Greetings everyone, how are you all? I know you are fine. Today I will teach you English. Topic is a proud red rose. बहुत दिन हो गए हैं ना बेटा इंग्लिश पढ़े हुए, तो चलिए अब हम इंग्लिश पढ़ते हैं। आज लास्ट चैप्टर आपका रह रहा है, ठीक है। लास्ट चैप्टर है बेटा 12 ए प्राउड रेड रोज, कि एक जो लाल गुलाब, रेड रोज़ मीन्स लाल गुलाब, उसको अपने आप पर बहुत ही प्राउड था, गर्व था, तो उसकी स्टोरी है, ये हम पढ़ते हैं। तो बेटा सभी अपनी इंग्लिश बुक निकाल लीजिए। चैप्टर 12 ए प्राउड रोज़, चैप्टर नेम इज ए प्राउड रेड रोज़। ओपन कर ली बेटा सभी ने आपने बुक, वेरी गुड। तो चलिए बेटा अपनी बुक निकाल लीजिए इंग्लिश की। पेज नंबर है बेटा 102, पेज नंबर 102 ओपन करी सभी ने, वेरी गुड। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें चैप्टर। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना ये चैप्टर, वेरी गुड। देखिए बेटा सबने निकाल लिया, यस। देखिए चैप्टर 12 है ए प्राउड रेड रोज़, ठीक है। देखिए अब अपनी बुक में देखेंगे। ऑन ए ब्यूटिफुल स्प्रिंग डे ए रेड रोज ब्लूज इन ए फॉरेस्ट। ब्लूज मीन्स होता है खिलना, ठीक है। तो देखिए इसकी हिंदी मैं आपको बताती हूँ। एक सुंदर वसंत के दिन एक जंगल में एक लाल गुलाब खिलता है। कौन सा गुलाब खिलता है? लाल गुलाब। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज ग्रो देयर, मतलब कि विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ वहाँ उगते थे। मतलब कि वहाँ एक रेड रोज़ भी उगता है और लेकिन वहाँ पर विभिन्न प्रकार के और भी पौधे थे। एज द रोज लुक्ड अराउंड, एज द रोड, जैसा कि एक देखिए फिर विभिन्न पेड़ उगते थे। फिर देखिए एज द रोज लुक्ड अराउंड ए पाइन ट्री सेड, जैसा एक देवदार पेड़ के चारों ओर गुलाब खिलते हैं। मतलब कि एक देवदार का पेड़ है, ये पाइन ट्री को कहते हैं देवदार का पेड़। किसका पेड़? देवदार। देवदार के पेड़ के चारों ओर क्या है? रोज़ के, यानी कि गुलाब के पेड़ हैं। देखिए दैट ए ब्यूटीफुल फ्लावर आई विश आई वर लवली दैट लाइक दैट, कहता है वो उससे कहता है, मतलब देवदार के पेड़ के चारों ओर गुलाब दिखते हैं। मैंने कहा, देवदार के पेड़ ने कहा, एक सुंदर फूल जो मैं चाहता हूँ कि मैं प्यारा था। कि एक और पेड़ ने कहा कि प्यारे देवदार मत कहो, मतलब कि अब वो कह रहा था कि भाई मैं चाहता था कि मेरे साइडों में ऐसे ही सुंदर फूल रहें, और वो उसको कह रहा है। फिर कैक्टस जो होता है ना, देखिए आई विश आई वर लवली दैट लाइक दैट अदर ट्री सेड, अदर ट्री, देवदार मत कहो हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि देवदार उस पे रोज़ को बहुत सुंदर बता रहा है, और फिर वहाँ पर देवदार ही कहता है कि मत कहो हमारे पास सब कुछ है, ऐसा नहीं हो सकता। गुलाब में अपना सिर घुमाया। और फिर देखिए डियर पाइन डोंट बी सैड, उन्होंने कहा, पाइन ने कहा कि देवदार मत ऐसा मत कहो, वी डो नॉट हैव एवरीथिंग, हमारे पास कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए नीचे लाइन लिखा हुआ है, नीचे लाइन में रोज़, द रोज़ टर्न इट्स हेड एंड रिमार्क। फिर देखिए रोज़, गुलाब ने अपना सिर घुमाया और टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? इट सीम्स दैट आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल, इट सीम्स दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट इन दिस फॉरेस्ट। उसने अपने आप टिप्पणी की, अपने आप का सिर घुमाया उसने अपना, और अपने आप पर एक सुझाव किया कि इस जंगल में सबसे सुंदर पौधा कौन है? उसने कहा कि इस जंगल में सबसे सुंदर पौधा तो मैं ही लगता हूँ। देखिए आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, ये देवदार का पेड़ है, ठीक है। इधर जो खड़ा है साइड में लेफ्ट साइड, और फिर ये कैक्टस है, सनफ्लावर है, ठीक है, और ये रोज़ है। तो चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करिए बेटा अपना। देखिए नेक्स्ट पेज में है ए सनफ्लावर। देखिए ए सनफ्लावर राइज इट्स येलो हेड एंड आस्क्ड, एक देखिए एक सूरजमुखी ने अपना पीला सर उठाया और पूछा। फिर एक सूरजमुखी का फूल है, वो अपना सर उठा के पूछता है, क्या पूछता है? देखिए वाई डू यू से दैट, कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? भाई लाल गुलाब को अपने आप पर घमंड था, तो वो उससे कह रहा है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं। नेक्स्ट इन दिस फॉरेस्ट देयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स, वो कहता है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, इस जंगल में कई खूबसूरत पौधे हैं। वो कह रहा है उससे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप ही सबसे सुंदर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इस जंगल में तो
और भी कई खूबसूरत पौधे हैं। नेक्स्ट, यू आर जस्ट वन ऑफ दैम, आप उनमें से सिर्फ एक हैं। वो उसको कह रहा है कि इस जंगल में बहुत से खूबसूरत पौधे हैं लेकिन आप उन सब में से एक हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि उससे सूरजमुखी कह रहा है कि आप ऐसा मत कहिए कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, आपसे भी सुंदर यहाँ हैं लेकिन आप उनमें से एक है। वो उसको समझा रहा है। नेक्स्ट देखिए, द रेड रोज रिप्लाइड, अब रेड रोज यानी कि लाल गुलाब ने जवाब दिया, आई सी एवरी लुकिंग एट मी एंड एडमायरिंग मी। तो लाल गुलाब ने जवाब दिया, मैं हर किसी को देखता हूँ और मुझे निहारता हूँ। फिर मतलब कि वो कह रहा है कि मैं हर चीज़ देखता हूँ और उसे निहारता भी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, एडमायरिंग मीन्स निहारना। देन द रोज लुक्ड कैक्टस एंड सेड, फिर गुलाब ने एक कैक्टस को देखा और कहा। फिर गुलाब ने किसे देखा? एक कैक्टस, यानी कि कांटों भरे एक कैक्टस जो होता है उसमें कांटे कांटे होते हैं, तो उसने उसको देखा और फिर कहा। क्या कहा? देखिए, लुक एट दैट अगली प्लांट फुल द थ्रॉन्स, उसने कहा कि ये देखो। फिर गुलाब ने एक कैक्टस को देखा और कहा, कांटों से भरे उस बदसूरत पौधे को देखो। उसने कहा कि कांटों से भरे उस बदसूरत पौधे को देखो, मतलब कि वो कैक्टस को बदसूरत बता रहा है और उसने कहा कि उसमें तो कांटे ही कांटे हैं और वो कितना बदसूरत है। अगली मीन्स बदसूरत। देखिए आप नेक्स्ट देखिए, द पाइन ट्री सेड, अब पाइन ट्री यानी कि देवदार के पेड़ ने कहा। क्या कहा? रेड रोज व्हाट काइंड टू टॉक इज उसने कहा, द पाइन ट्री सेड, रेड रोज व्हाट काइंड ऑफ इज दिस हु कैन से दैट ब्यूटी इज यू हैव थ्रोन्स। उसने क्या कहा? देवदार के पेड़ ने कहा, लाल गुलाब यह किस तरह की बात है? उसको वो कह रहा है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, कौन कह सकता है कि सुंदरता क्या है? वो कह रहा है कि किसे पता है सुंदरता क्या है, तुम कैसे कह सकते हो कि सुंदरता क्या है? आपके पास कांटे भी हैं। तो उसने कहा, भाई उसने रेड रोज़ ने कैक्टस को बदसूरत बताया। क्या बताया उसने? बदसूरत, कि उसमें तो वो तो कांटों से भरा है। तो रेड रोज़ ने, देवदार के पेड़ ने कैक्टस से कहा, उससे गुलाब से कहा कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम में भी तो कांटे हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्राउड रेड रोज लुक्ड एग्रीली एट द पाइन एंड सेड, आई थ्रो दैट आई हैड गुड टेस्ट। अब उसने उसको, रेड रोज़ ने उसकी तरफ देखा, कैसे? गुस्से से देखा। देखिए, गर्व से, गर्व मतलब कि रोज़ को तो अपने आप पर गर्व था, प्राउड था। गर्व से लाल गुलाब पाइन पर, मतलब गर्व से लाल गुलाब पाइन पर गुस्से से देखा, मतलब कि गर्व से, जो वो गुस्से में था तो उसने पाइन, देवदार के पेड़ की तरफ देखा और कहा, मुझे लगा कि आपके पास अच्छा संवाद था। उसे लगा कि भाई आप अच्छी बातें करोगे, आप मेरा साथ दोगे, उसको ऐसा लगा था। और उसने कहा कि मुझे लगा कि आपके पास एक अच्छा संवाद था। यू डू नो व्हाट ब्यूटी इट इज़ एट ऑल, कि आपके पास, आप कैक्टस के मेरे कांटों की तुलना नहीं कर सकते। उसने कहा कि आप कैक्टस से मेरे कांटों की तुलना नहीं कर सकते। यू डू नॉट नो व्हाट ब्यूटी इट्स एट ऑल, यू कैन नॉट कंपेयर माई थ्रॉन्स द कैक्टस। उसने कहा कि मुझे लगता था कि आपके पास संवाद होगा, आपको नहीं पता कि यह सब क्या है। आप कैक्टस, मतलब कि वो उसको कह रहा है, कैक्टस को, उसको सनफ्लावर को, कि आपको नहीं पता, पाइन ट्री को कह रहा है वो कि आपको नहीं पता ये सब क्या है और आप मेरे कांटों की तुलना कैक्टस से नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, वाट ए प्राउड फ्लावर थ्रो द पाइन ट्री, चीड़, अब देखिए क्या गर्व का फूल है, मतलब कि वो उसको कह रहा है कि तुम क्यों अपने आप पर गर्व कर रहे हो चीड़ के पेड़ के माध्यम से, मतलब कि वो देवदार का पेड़ उसको कह रहा है कि तुम अपने आप पर इतना प्राउड क्यों कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखेंगे बेटा, समझ में आई ना स्टोरी, है ना, अच्छी है ना। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए, देखिए अब एज दे डेज पास, मतलब कि दिन बीतते गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए, ठीक है, द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस एंड से इंस्टूलिंग रिमार्क्स ऑन इट। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लाल गुलाब कैक्टस को देखता और उस पर अपमानजनक टिप्पणी कहता।
मतलब कि दिन बीतते गए और लेकिन रेड रोज़ का जो लाल गुलाब का गर्व था वो कम नहीं हुआ। वो उसको देखता रहा और उस पर टिप्पणियाँ करता रहा अपमानजनक, उसका अपमान करता रहा वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कैक्टस नेवर गोट अपसेट एंड इट इवन ट्राइड टू एडवाइज द रोज़। मतलब कैक्टस कभी परेशान नहीं हुआ और उसने गुलाब को सलाह देने की भी कोशिश की। मतलब कैक्टस कभी भी परेशान नहीं हुआ उसकी अपमानजनक बातों से, लेकिन वो उसको सलाह देना चाहता था और सलाह देने की उसने बहुत ही उसको कोशिश करी। तो देखिए, गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट ए पर्पस। उसने उसको समझाया कि भगवान ने बिना उद्देश्य के जीवन का कोई रूप नहीं बनाया। वो उसको समझा रहा है, कौन? कैक्टस समझा रहा है रोज़ के प्लांट को, गुलाब को समझा रहा है कि भाई भगवान ने बिना उद्देश्य के जीवन का कोई रूप नहीं बनाया, किसी ना किसी को कोई ना कोई उद्देश्य जरूर दिया है। देखिए, स्प्रिंग पास्ट एंड विंड वेदर बिकम वेरी हॉट। देखिए, स्प्रिंग वसंत ऋतु बीत गया और मौसम बहुत गर्म हो गया और फिर गर्मी आ गई। वेदर मीन्स गर्मी आ गई, नेक्स्ट हॉट हो गई। नेक्स्ट देखिए, लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट इन द फॉरेस्ट। मतलब जंगल में रहना, जंगल में जीवन कठिन हो गया। आप सभी जो वहाँ पर वो थे प्लांट्स थे उनका जीवन कठिन हो गया। नेक्स्ट, एज द प्लांट एंड एनिमल्स नीडेड वाटर एंड नो रेनफॉल। देखिए, क्योंकि पौधों और जानवरों को पानी की ज़रूरत थी और बारिश नहीं हुई। अब वहाँ पर गर्मी आ गई तो गर्मी में सभी प्लांट्स सूखने लगे क्योंकि वहाँ पर उनको गर्मी लगने लगी और पानी की ज़रूरत होने लगी और वहाँ पर कोई भी बारिश भी नहीं हुई। द रेड रोज बिगेन टू विट। लाल गुलाब विलीन होने लगा, मतलब कि विलीन यानी कि सूखने लगा वो। नेक्स्ट देखिए, वन डे द रोज सा स्पैरो स्टिक देयर बीक इनटू द कैक्टस एंड देन फ्लाई अवे। एक दिन, देखिए वन डे यानी कि एक दिन गुलाब ने देखा कि गौरैया, स्पैरो मीन्स होती है गौरैया, एक चिड़िया का नाम है। एक दिन गुलाब ने देखा कि गौरैया अपनी चोंच में कैक्टस को चिपका लेती है, कैक्टस को चिपका लेती है और फिर उड़ जाती है। एक दिन गुलाब ने क्या देखा कि गौरैया चिड़िया आती है जो अपने एक चोंच में कैक्टस को चिपका लेती है, ठीक है, और फिर उड़ जाती है। देखिए, फ्लाई अवे। द रेड रोज आस्क्ड द पाइन ट्री व्हाट द बर्ड्स वर डूइंग। एक फिर देवदार के पास वो गया, देवदार पेड़ के पास, उसने पूछा कि ये चिड़िया क्या कर रही है। देखिए, फिर देवदार के पेड़ से पूछा कि पक्षी क्या कर रहे थे, देवदार के पेड़ ने समझाया। आप देखिए, फिर द रेड रोज आज पाइन ट्री से उसने पूछा, द पाइन ट्री एक्सप्लेन, देवदार ने उसको समझाया दैट द बर्ड्स गोट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, कि उसने उसको समझाया कि पक्षियों को कैक्टस से पानी मिलता है। क्या समझाया उसने कि भाई कैक्टस से पक्षियों को क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। फिर देखिए, डज इट नॉट हर्ट द कैक्टस व्हेन द बर्ड्स लाइक होल्स, कि क्या यह कैक्टस को चोट नहीं पहुंचाता है। देखिए, फिर वो कह रहा है कि क्या इससे कैक्टस को चोट नहीं लग रही है। आज द रोज, आज गुलाब ने उससे पूछा। देखिए, यस बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड सफ़र, रिप्लाइड द पाइन। फिर पाइन ने क्या, देवदार के पेड़ ने उसको कहा, हाँ लेकिन कैक्टस को किसी पक्षी को पीड़ित होते देखना पसंद नहीं है। मतलब कि उसने कहा कि हाँ इसको दर्द हो रहा है, लेकिन इसको मतलब कि जो कैक्टस का ट्री था उसको किसी भी पक्षी को तड़पाने का, मतलब कि उसको ऐसे उनको पीड़ित देखते हुए देखने का शौक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, द रोज ओपन इट्स आइज इन वंडर एंड सेड द कैक्टस हैज़ वाटर। अब गुलाब ने जब ये सब चीज़ सुनी और उसकी आंखें खुल गई और गुलाब ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और कहा, कैक्टस में पानी है, हाँ आप भी इससे ले सकते हैं। येस यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम इट। फिर उसने कहा कि हाँ आप भी, देवदार ने कहा कि आप भी इससे ले सकते हैं। द स्पैरो कैन ब्रिंग वाटर टू यू इफ़ यू आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प। अगर आप कैक्टस से मदद मांगते तो गौरैया आपके लिए पानी ला सकती है। अगर आप भी कैक्टस से अपने लिए मदद मांगेंगे तो गौरैया आपके लिए पानी ला देगी। तो द रेड रोज फेल्ट टू अशेम्ड ऑफ इट्स पास्ट वर्ड।
लाल गुलाब अपने पिछले शब्दों पर बहुत शर्म महसूस करता है। अब लाल गुलाब जो होता है उसको अपनी सारी वो पिछली बातें याद आती हैं कि उसने उसको बदसूरत बताया था, लेकिन उससे ही उसको पानी मिला। किससे मिला? कैक्टस से। तो कैक्टस में जब बता गर्मी आ जाती है तो कैक्टस जो होता है उसमें कांटे होते हैं, तो वो अपने अंदर पानी को सोख लेता है। तो उस गौरैया चिड़िया ने उससे पानी लिया। कैक्टस को किसी भी पक्षी को पीड़ित रहते हुए देखना पसंद नहीं था। तो आपको समझ में आई बेटा स्टोरी? सभी ने अच्छे से पढ़ी ना? वेरी गुड। तो अब बेटा आप एक बार स्टोरी ये पढ़ेंगे, इसमें से 10 क्वेश्चंस अपने निकालेंगे। ठीक है बेटा, 10 क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। एक बार मैं आपको हिंदी में एक और स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, मतलब कि एक ये सुंदर गुलाब था जिसे अपने आप पर घमंड था, एक तरह से गर्व था कि वही सबसे सुंदर है, उसके अलावा कोई भी सुंदर नहीं है। लेकिन इस स्टोरी से आपने क्या समझा बेटा? कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सबको देखकर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास है मेरे पास नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हमारे अंदर भी कोई ना कोई गुण है। जैसे कि भगवान ने, कैक्टस ने उसको समझाया था ना कि भाई क्या समझाया था? भगवान ने बिना उद्देश्य के जीवन का कोई रूप नहीं बनाया है। देखिए ये रहा, गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट ए पर्पस। ठीक है बेटा, तो बिना उद्देश्य के भगवान ने किसी को भी नहीं बनाया है। तो ये स्टोरी आप रीड करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके बेटा, चलिए अब आप रीड करिए, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है आपको। इसमें से आपको 10 क्वेश्चंस निकालने हैं अपने। ओके बेटा, चलिए रीड करिए चैप्टर अच्छे से।